डॉक्टर शीरीन कासिम भाम, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे अनीमिया के बारे में, ख़ास तौर पे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया बच्चों में। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया बच्चों को फौलाद की कमी, आयरन की कमी की वजह से होता है और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है, एक तो अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी, दूसरा पैदाइश के बाद बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं उनको 1 महीने के बाद आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट किया जाता है। दूसरा, माँ जो दूध पिला रही है तो वो माँ भी जो है वो आयरन की जो दवाइयाँ अपनी प्रेगनेंसी में ले रही है वो भी उनको देना चाहिए, वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो वो एक तो प्रीमेच्योरिटी, दूसरा माँ का दूध। तो दूसरी चीज़ जब हम बच्चे को खाना शुरू करते हैं यानी वीनिंग डाइट पिलाते हैं तो उनमें दूध वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं और आयरन कंटेनिंग यानी जिनमें फौलाद होता है जिन ग़िज़ाओं में, उनका इस्तेमाल कम किया जाता है। चूँकि 2 साल तक बच्चे यूजुअली दूध की ग़िज़ा पर होते हैं तो उनको जब दूध की ग़िज़ा के साथ रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि जिस टाइम पे आप आयरन वाली ग़िज़ाएँ दें उस टाइम के आगे पीछे उन्हें दूध ना दिया जाए, क्योंकि जब आयरन फौलाद वाली जो चीज़ ग़िज़ा खाई जाएगी और उसके साथ दूध दिया जाएगा तो वो उसको पेट में एब्जॉर्ब नहीं होने देता वो कैल्शियम और उसको पेट से बाहर निकाल देता है। तो समझाना ये है कि उनको आयरन की ग़िज़ा के साथ आगे पीछे उनको दूध नहीं देना, कम से कम 2 से 3 घंटे का बीच में गैप हो। दूसरा, ऐसे बच्चों में पेट के कीड़ों की शिकायत बहुत कॉमन होती है, तो जो बच्चे आयरन खाते हैं वो उनके कीड़े जो पेट में होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको डीवर्म करके या कीड़ों की दवाइयाँ दे के कीड़ों को बाहर निकालना ज़रूरी होता है ताकि आयरन बच्चे में रह सके। आयरन की जो मिकदार जिस डाइट में बहुत अच्छी होती है वो माँ को समझाना है कि वो ज़्यादा लें, जिसमें कि खजूर है, जिसमें हरी सब्ज़ी है, लाल गोश्त, बीफ या मटन जो लेना चाहे, बकरे का हो या गाय का हो, और इसके अलावा कलेजी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। जो कॉमन हमारे यहाँ मिथ्स हैं कि जिसमें बच्चों को सेब खिला दिया जाता है, चुकंदर खिला दिया जाता है, जो भी लाल चीज़ होती है वो दे दी जाती है समझ के कि उसमें आयरन है, वो देना है, लेकिन वो आयरन का नेमुल बदल नहीं है। जो बेसिक आयरन की 4 चीज़ें आपको बताई गई हैं वो देना ज़रूरी होता है। दूसरा, ऐसे बच्चों में आयरन सप्लीमेंट जो हैं वो हमें स्टार्ट करने होते हैं और आयरन सप्लीमेंट हम यूजुअली अगर कमी आ रही है आयरन की तो फिर 3 महीने तक दिए जाते हैं और ज़्यादातर हम 6 महीने तक उसको दे सकते हैं। आयरन की कमी की वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा होना, स्कूल में उनकी पढ़ाई में कमज़ोरी, ज़्यादातर लेटे रहना या उनकी एक्टिविटी कम होना, ये ज़्यादातर कॉमन अलामतें होती हैं, जिसकी वजह से उन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उनको हमें आयरन की दवाइयों पर भी रखना होता है और डाइट की भी काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है। आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ग़िज़ा को बेहतर किया जाए और उसमें दूध का इस्तेमाल जो है वो कम से कम 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी है, जो अक्सर बच्चे दूध पे होते हैं, लेकिन उसके साथ आयरन सप्लीमेंट देना और 2 साल के बाद दूध को बंद कर देना चाहिए और उसमें आपको नॉर्मल जो घर की ग़िज़ाएँ वो सब दें जिसमें आयरन कंटेनिंग चीज़ें ज़्यादा हों। अगर दूध का इस्तेमाल मुस्तकिल रहता है, जो अक्सर बच्चों में 5-6 साल तक बच्चे दूध पी रहे होते हैं, तो उनमें आयरन की कमी ज़्यादा नुमायाँ होती है। थैंक यू।